हेलो बच्चों, आज है अपने एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर क्या पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। देखो इससे जो प्रीवियस एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 6, उसके अंदर हमें पूछा गया था कि एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो हमने चेक किया था कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम उससे किससे मल्टीप्लाई करें, और इसके अंदर क्या है कि इसको हम किससे डिवाइड करें। उसमें मल्टीप्लाई को लेकर था, इसमें किसको लेकर है, डिवाइड को लेकर है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एक नंबर है आपके 9408, इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसका मतलब साफ साफ समझाया गया है कि 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और मैंने आपको कुछ रूल्स भी बता रखे हैं, जिनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 और 0 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर भी बताया गया है 9408 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको हम किससे डिवाइड करें, इसके जो फैक्टराइजेशन है या इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 9408 है, इसके फैक्टराइजेशन के अंदर किसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए 2 से डिवाइड करना ही पड़ता है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए हमें प्राइम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और सबसे पहला प्राइम नंबर है आपके 2। तो देखो 9408 अब 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो 9408 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है। तो देखो अब डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, लेकिन 4 टाइम्स में आता है 2 4 8, और यहाँ है 9, एक बच गया, कितना बन गया 14। अब 2 की टेबल में 14 7 टाइम, ठीक है, 0 अपनी जगह पर। 2 की टेबल में 8 4 टाइम, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब है अपने 4704, क्या ये 2 से डिवाइड होता है। देखो यूनिट डिजिट क्या है 4, जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है, यानी अभी भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 की टेबल में 7 7 तो आता ही नहीं है, लेकिन 3 टाइम्स के अंदर आता है 6, और यहाँ है 7, एक बच गया। रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं, और क्या फॉर्म हुआ 1 और 0 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2352। क्या अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो चलो 2 से डिवाइड करो, अभी भी डिवाइड है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में फिर से आता है 2, और यहाँ है 3, एक बच गया। क्या फॉर्म हुआ 15। 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, लेकिन 2 7 14 जरूर आता है, और यहाँ है 15, फिर से एक बच गया। 2 6 12। 2 की टेबल में 1176, अभी भी ये 2 से डिवाइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट है 6। अब 2 की टेबल में देखो 1 तो 2 से छोटा है तो डिवाइड होएगा ही नहीं। स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, जैसे हम डिवाइड में भी लेते थे। तो 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 2 5 10 जरूर आता है। ठीक है, अब यहाँ 11, एक बच गया, 17 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 17 तो नहीं आता, लेकिन 2 8 16 जरूर आता है, और यहाँ है 17, फिर से एक बच गया, यहाँ बना 16। 2 की टेबल में 16 8 टाइम, अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है 8, तो 2 से डिवाइड करना ही है। 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 2 2 की टेबल में 2 टाइम्स में क्या आता है 4 आता है, यहाँ है 5, एक बच गया। 18 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 18 9 टाइम में, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स के अंदर। ठीक है, अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है 4। जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसे 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब देखो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स में क्या आता है 8 जरूर आता है। 2 4 8, और यहाँ है 9, एक बच गया। ठीक है, 2 की टेबल में 14 7 टाइम में। तो अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया
7 आ गया। अब 2 के बाद में कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है? 2 के बाद में आती है 3 की, उसके बाद में 5, 7, 11। तो देखते हैं अब 2 के बाद में टर्न है अपने 3 की, क्या ये 147 3 से डिवाइड होता है? तो देखो मैंने 3 की भी डिविजिबिलिटी का रूल बताया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्या रूल होता है? इनके डिजिट को सम कर दो, और इनके डिजिट को सम करने पर आ रहा है 12, और 12 3 की टेबल में आता है, 12 3 का मल्टीपल है, इस वजह से ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 1 तो 3 से छोटा है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो। क्या फॉर्म हुआ? 12 3 की टेबल में 14, 3 की टेबल में 14 तो आता नहीं है, लेकिन 4 टाइम्स में जरूर 12 आता है। 3 4 12, ठीक है। और यहाँ है 14, और हमें कितना ऑप्टेंड हुआ? 12। तो कितना बच गया यहाँ पर? 2 बचा। कितना बच गया? 2। और क्या फॉर्म हुआ? 2 और 7 27, 3 की टेबल में 27 9 टाइम में हमें ऑप्टेंड हुआ 49। क्या 49 अब 3 से डिवाइड होगा? सिंपल सी बात है, डिजिट को सम करके देख लो। 4 + 9 13। अब 13 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 के बाद में बारी आती है 5 की। क्या 5 की टेबल में 49 आता है? बिल्कुल नहीं आता। 5 की टेबल में 49 आता ही नहीं है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 5 का रूल ये होता है कि जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो वही नंबर 5 से डिवाइड होता है। 5 के बाद में बारी आती है 7 की, 7 से जरूर डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, तो 9408 उसका फैक्टराइजेशन आपके सामने है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 377 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 2 का पेयर है, फिर से 2 का पेयर है, फिर से 2 का पेयर है, और 7 का पेयर है। तो कुल मिला के यहाँ पर अपने किसका पेयर नहीं बन रहा है? 3 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन होता तो मैं इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देता, जिससे यहाँ पर 3 का पेयर बन जाता, यानी कि इसके साथ में मल्टीप्लाई बाई 3 लिख देता, इससे 3 का पेयर बन जाता और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किससे डिवाइड करें, क्या करें, किससे डिवाइड करें। तो देखो भाई, डिवाइड करना है इसका मतलब इस 3 को हटाना है, और इस 3 को हटाने के लिए मुझे 3 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो भी 4 आएगा, और 8 के टुकड़े कर देता हूं मैं। टुकड़े करने का मतलब है इसके फैक्टर्स फॉर्म में लिख देता हूं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से 2 गया, 2 2 जा 4, फिर से 4 ही आएगा। यानी अगर मैं 9408 को 3 से डिवाइड करूं, या फिर इसके जो फैक्टर्स है इनको मैं 3 से डिवाइड करूं, तो आंसर तो एक ही आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा में है और इसे हमें हटाना है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्राइम फैक्टर 3 is not in pair, so we divided by 3। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। और अगर मैं इस फैक्टराइजेशन को 3 से डिवाइड करूंगा, देन वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। यानी ये जो 3 है ये अपने हट जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये 3 हट गया। अब क्या बचा? जो भी फैक्टराइजेशन है उनका कंप्लीट पेयर है, उनका कंप्लीट पेयर है, यानी इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और इनसे हमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों? हमें 3136 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा? 3136 ऑब्टेंड होता है। आप इस नंबर को सीधा 9408 को
9408 को सीधा 3 से, ये 3 हमें हटाना था तो हमने 3 से डिवाइड किया था। आप सीधा इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो भी आपको 3136 ही ऑब्टेंड होगा। तो न्यू स्क्वायर नंबर हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, 3136, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट डिवाइड करने के बाद में क्या ऑब्टेंड हुआ, डिवाइड करने के बाद में हमें 3136 ऑब्टेंड हुआ। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर से इसका फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगा। आप लेने के लिए मत बैठो, ये देखो 3136 इनको मल्टीप्लाई करने पर ही तो आया है, तो इसका स्क्वायर रूट ये रहा, सॉरी इसका फैक्टराइजेशन ये रहा 2 × 2 × 2। तो ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब फैक्टराइजेशन लिखने के बाद में हम दो के पेयर बना लेते हैं, और पेयर बनाने के बाद में इनको एक एक बार लिख देते हैं। 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो इस तरीके से हमने जो 9408 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए उसको हमने 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद में हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, 3136, जिसका स्क्वायर रूट हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, 56 ऑब्टेंड हुआ। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।